बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी की रेसिपी लेके आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपके चावल जो हैं वो जुड़े जुड़े होते हैं या बिल्कुल टूट जाते हैं। क्या मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं, मैं आपको बताऊंगा आज सारी बातें। बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात होगी, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मेरे अल्लाह की शान देखें कितनी प्यारी बिरयानी है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1 kg राइस। मैंने सफ़ीना के राइस लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से धो के आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। 3 लेग पीस लिए हैं मैंने थाई के साथ, और बाकी मसाले मैं आपको रेसिपी के बीच में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने पानी को बॉईल के लिए रखा हुआ है और इसमें मैंने ऐड किया है 1 तेज़पात, 3 लौंग, बादियान का फूल और दालचीनी के छोटे 2 पीस। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है राइस से 3 गुना ज़्यादा पानी होना चाहिए। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल के, ताकि जो राइस हैं वो खिले खिले रहें और अलग अलग रहें। हाफ लेमन इसमें निचोड़ देंगे ताकि कलर जो है वो बिल्कुल वाइट और ब्राइट रहे राइस का। यहाँ पे ये बात आपने ख़ास ध्यान में रखनी है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कम पानी हुआ तो आपके राइस जो हैं वो जुड़े जुड़े होंगे और बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे। और जब पानी आपका बिल्कुल बॉयल हो जाएगा अच्छे से, तब आपने इसमें राइस ऐड करने। ये देखें आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखे थे अच्छे से। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि एक भी चावल का दाना जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छे से आपने बाउल के अंदर से चावल निकाल लेने हैं। रिस्क को बिल्कुल नहीं ज़ाया करना चाहिए और इससे जो है खाने में बरकत आती है। तो अब हम इनको बॉईल करेंगे कोई 4 से 5 मिनट, और एक दफ़ा इनको आपने हिलाना ज़रूर है क्योंकि वो एक दफ़ा बैठ जाते हैं। गर्म पानी अंदर चला जाए तो वो मिक्स हो जाते हैं। जितना आपका पानी ये ज़्यादा होगा, मतलब 2 से 3 गुना, उतने ही आपके जो राइस हैं वो खिले खिले बनेंगे। तो इसको रख देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हो चुके हैं 4 से 5 मिनट और हमने अपने राइस को 80% जो है वो कुक करना है, बिल्कुल गलाना नहीं, क्योंकि हमने अभी बाद में दम भी लगाना है। जब तय वाली हम वो तय में दम के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे देखें राइस ऑलमोस्ट डन है, थोड़ी सी कसर है, तो हम इसको उतार लेते हैं। और अब हम अपनी बड़ी सी पतीली में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल काफ़ी होगा, और घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1 बड़े साइज़ का प्याज कटिंग किया हुआ, और हम इसको करेंगे फ्राई। और इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले। इसमें तेज़पात है, बड़ी इलायची, बादियान, छोटी इलायची और 1 दालचीनी का छोटा सा पीस। और यहाँ पे इसको करेंगे फ्राई। और लाइट ब्राउन कलर हमारे प्याज का हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और थोड़ा सा पानी भी, कि प्याज ज़रा ज़्यादा ब्राउन होते जा रहे हैं। तो मसाला बनाते हुए आप पानी ऐड कर सकते होते हैं, कोई मसला नहीं होता। और ये देखें अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक खूबसूरत सा टमाटर बड़े साइज़ का काट के, क्योंकि फिर ये खड़ा खड़ा जो है वो अच्छा लगेगा इसमें। और इनको करते हैं मिक्स। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे पास पाउडर मसाले हैं। तो इसमें सबसे पहले ऐड होगा 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1.5 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगा नमक का। याद रखिएगा 1 kg राइस है हमारे, तो 1.5 चम्मच नमक का काफ़ी होगा। इसमें हल्दी नहीं जाएगी बिल्कुल भी। और ये है 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, मेरा फेवरेट। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये है खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें। और थोड़ी सी ये गरम मसाला है 1/2 चम्मच, और थोड़ी सी इसमें मैं ऐड कर दूँगा कुटी हुई लाल मिर्च, बस इतनी सी, 2 चुटकी काफ़ी होगी। और अब हम इन मसालों को कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है बिरयानी के अंदर हल्दी नहीं जाती। और इस मसाले को हम भुनेंगे अच्छी तरह से। प्याज टमाटर की कटिंग आप ऐसे ही करिएगा, फिर वो खड़े खड़े अच्छे लगते हैं। तो जैसे मसाला तैयार हो जाता है, ये लेग पीस है, इसके ऊपर मैंने कट लगा रही है, थाई के साथ लिए मैंने। तो इनको करेंगे इसमें मिक्स और इसकी करेंगे भुनाई। बिरयानी के अंदर बड़े साइज़ की बोटियां जो हैं वो अच्छी लगती हैं, और अगर आप इस तरह पूरे लेग पीस थाई के साथ पकाएंगे तो बहुत ही पसंद किया जाता है इनको। तो यहाँ पे ये देखिए आप, अभी ये कच्चे हैं, इजीली इनको जैसे मर्ज़ी उल्टाएं पलटाएं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने थोड़ी सी भुनाई करनी है। और
उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी ताकि ये अच्छे से गल जाए। बिरयानी के अंदर जो बोटियाँ होती हैं वो बिल्कुल गली हुई अच्छी लगती हैं, हार्ड हो तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मसाले में कर देंगे पानी को मिक्स, और इतना पानी काफ़ी होगा इसको गलाने के लिए। ढक्कन रख देते हैं और नॉर्मल आंच के ऊपर इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने एक दफ़ा इसको हिलाया भी था, चम्मच लगाया था। तो यहाँ पे अब आपने सॉफ्टली इनको टच करना है, क्योंकि ये गल चुके हैं और टूट सकते हैं। और आपको पता है कि खाने की खूबसूरती जो है वो बहुत अहम होती है। अगर ये टूट गए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, और यही लोगों से मिस्टेक होती हैं। अब यहाँ पे इसमें 1 प्याली दही की ऐड कर देंगे। इसमें मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया हुआ है। ये बिरयानी मसाला हमने बनाया, आप अभी इसकी रेसिपी नहीं है, इंशाल्लाह मैं जल्द आपको दूंगा। ये है हमारे पास इमली, 2 चम्मच इसमें इमली की जाएगी। इसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। हरी मिर्चें हैं, कटिंग देख लें आप, इसी तरह की कटिंग करिएगा, ये अच्छी लगती हैं। 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी हैं। और ये है फूड कलर। फूड कलर इसमें ज़रूरी है, क्योंकि ये हम जो कौरमा सा तैयार कर रहे हैं बिरयानी के लिए, इसका कलर जो है वो अच्छा होना चाहिए। इनको आप पलटा देंगे बहुत ध्यान से। ये देखें आप, यहाँ पे आपसे ये टूटने नहीं चाहिए, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो फिर से मैं आपको बता दूं, जब आपने राइस को बॉईल करना है तो प्लीज़ पानी ज़्यादा लिया करें, और उसके अंदर ऑयल और लेमन भी निचोड़ दिया करें। ये है रूह क्योड़ा, इसको ये सेंट होती है, खुशबू होती है, ये बिरयानी में कौरमे में जाती है, बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं, तो हम इनको निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि हमने लगानी यहाँ पे लेयर्स यानी कि तहें बिरयानी की। तो बहुत प्यार से इनको निकालते हैं बाहर, और थोड़ा सा मसाला भी निकाल लेते हैं। मसाला देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत बन गया, मेरे अल्लाह की शान। तो चीज़ों को मोहब्बत से आप किया करें, आप देखिएगा चीज़ों की खूबसूरती भी बहुत आएगी। इतना सा रहने देते हैं और इसको फैला देते हैं। और अब हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे बड़ी सी राइस की, और कुछ हम राइस बचा लेंगे। एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर जो हमने कौरमा बनाया हुआ है ये बहुत प्यार के साथ लगाएंगे, एहतियात से टूटे ना। यहाँ पे ये फुली कुकड है, और बाकी जो मसाला है, ग्रेवी जो है, वो इस तरह से हम इसके ऊपर फैला देंगे। अब यहाँ पे लोगों के राइस जो लग जाते हैं ना, वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो तेज़ आंच होती है और दम पे रखते हैं तो वो जल जाते हैं। तो नीचे आप अगर तवा रख देंगे तो बिल्कुल नहीं जलेंगे। लेमन रख देंगे, और हरा धनिया और पुदीना हमारे पास, वो ऊपर इस तरह से लगा देंगे। अब जो बाकी राइस हमारे पास बचे हैं इनको इनके ऊपर लगा देंगे। और जब आप राइस बॉयल करके निकालते हैं ना, तो उसके ऊपर एक दफ़ा ठंडा पानी डाल लिया करें। उससे ये है कि वो मज़ीद नरम नहीं होते, वरना वो 5 मिनट वैसे ही पड़े रहें तो बहुत नरम हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इनको ऊपर इस तरह से लगा देंगे, बिखेर देंगे। और ये हमारे पास जो बाकी है चिकन, इसके ऊपर हम रख देंगे बहुत प्यार के साथ, एहतियात के साथ। ये देखें। और बाकी जो हमारे पास दूसरा मसाला बचा हुआ है वो भी ऊपर रख देंगे। आपको अगर 2 तहें लगाना मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक दफ़ा ही सारे राइस डाल के ऊपर ये रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है इस तरह से, तो कोई मसला नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं। और बाकी इसको थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि कलर जो है वो अच्छे से आए। और यहाँ पे लेमन रख देते हैं, लेमन की खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है बिरयानी के अंदर। ये देखें माशाल्लाह, लुक देखें हमारे कौरमे की, और जो लेग पीस है उनकी लुक देखें कितनी अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। कोशिश करिएगा ये हमारी बोटियों के ऊपर ना आए, सिर्फ वाइट राइस के ऊपर आए। 3 जगह पे इस तरह से काफ़ी। अब दम पे रख देते हैं इसको 8 से 10 मिनट, और इसके नीचे रख देते हैं तवा, ताकि ये, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे हो चुके हैं 8 से 10 मिनट। और अब मैं आपको राइस दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह खिले खिले अलग अलग आपको एक एक राइस मिलेगा। और इसकी वजह ये थी, हमने जो इसको बॉईल किया उसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे वो आपने बिल्कुल नहीं भूलने। तो प्लेट में निकालते हैं इसको, फाइनल लुक की तरफ जाते हैं। फाइनल लुक आप मिस मत करिएगा, क्योंकि वैसे आपने प्रेजेंट करना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान जिसने नवाजा हमें अपनी रहमतों से, नेमतों से, और दी बरकत हमारे खानों में, जायकों में।
तो दोस्तों ये थी हमारी चिकन बिरयानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं रिप्लाई करूँगा आपके हर कमेंट का। कमेंट आपके करने से मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ही इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मुझे दिल से अच्छे लगते हैं। कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए इजाज़ से, इजाज़ आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगली वीडियो तक इजाज़ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।